नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। दोस्तों, अभी हम आए हैं मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना के उप जिला प्रमुख राम मोहन शर्मा जी के कार्यालय पर, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि जो मेट्रो के नीचे जो फ्लाईओवर बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ विधायक प्रताप सरनाईक के प्रयासों से बनाए हैं और ये पूरी संकल्पना जो थी वो विधायक प्रताप सरनाईक की थी। सारा विवाद तब खड़ा हुआ जब कुछ दिन पहले पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने इस फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और उन्होंने दावा किया कि इन फ्लाईओवर के विकास कार्यों में उनका भी योगदान है। अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच मीरा भाईंदर शहर की राजनीति गर्मा गई है। तो आइए हम बात करते हैं राम मोहन शर्मा जी से, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। तो दर्शकों, हमारे साथ हैं मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना के नेता और विधायक प्रताप सरनाईक जी के कट्टर समर्थक राम मोहन शर्मा जी, और उनका दावा है कि मीरा भाईंदर शहर में जो मेट्रो का काम आज इतनी तेजी से चल रहा है या फिर जो कुछ भी यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं वो विधायक प्रताप सरनाईक के प्रयासों से हो रहे हैं। तो हम बात करेंगे राम मोहन शर्मा जी से। राम मोहन जी, बताइए, ये जो मेट्रो के काम के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि हमने किया, ये क्या क्या राजनीति चल रही है शहर में? मैं एक शिवसेना का पदाधिकारी के साथ साथ मैं यहाँ का एक नागरिक भी हूँ। मैं पदाधिकारी के नाते नहीं, मैं नागरिक के नाते आपको बता दूं कि जब विधायक प्रताप सरनाईक जी पहली बार विधानसभा में चुन करके गए थे, उस वक्त थाने के 2 विधायक थे उस टाइम पे, राजन विचारे जी और अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और प्रताप सरनाईक साहब। पूरे महाराष्ट्र में कि जनता को मालूम है कि जब भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय ये तीनों विधायक मटका लेकर के आंदोलन किए थे। और ये मेट्रो, मुंबई की मेट्रो सक्सेस होने के बाद ये मेट्रो थाना तक जाए, ऐसा राजन विचारे जी का और एकनाथ शिंदे साहब का मांग था, और ये मेट्रो मीरा भाईंदर तक जाए, ये प्रताप सरनाईक जी की मांग थी। उसके बाद 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई और महायुति की सरकार आई। आने के बाद उस काम को गति, प्रक्रिया पहले से चालू थी, उस काम को गति मिला और आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने के कार्यकाल में और नगर विकास एकनाथ शिंदे साहब उस टाइम पे नगर विकास मंत्री, उनके कार्यकाल में इसकी मंजूरी मिली और मीरा भाईंदर में मेट्रो आई। लेकिन अभी जो 3 ब्रिज का कल एक आपके चैनल के माध्यम से और ऑन रिकॉर्ड चैनल के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें कहा गया कि जो 3 जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं, मतलब जिसको कहेंगे उन्नत मार्ग कहेंगे, उसको फ्लाईओवर ब्रिज जो है कि विधायक नरेंद्र मेहता जी ने बनाया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इसमें ये तीनों पुल के अंदर ये तीनों जो ब्रिज बनाए गए, इसमें नरेंद्र मेहता जी का रोल नहीं है। मेट्रो के अंदर मेहता जी का सहभाग है, रोल है, उनका प्रयास है सरनाईक साहब के साथ साथ, उसमें नकार नहीं सकता है कोई मीरा भाईंदर की जनता, और हम भी नहीं नकार सकते। लेकिन अपने नेता को खुश करके जिस तरह से कल अकरम मेराज जी, सारा अकरम मेराज मैडम जी ने जिस तरह से वाहवाही किया, उससे इस शहर की जनता को गुमराह करने का काम किया है। दूसरा, उसने कहा कि सूर्या डैम का पानी मेहता जी ने लाया। मुझे बताइए कि 75 एमएलडी पानी अभी तक इस शहर को आया क्या, जिसकी बहुत गाजे बाजे के साथ में इसके स्टोन की इधर उद्घाटन हुआ। पूरा 75 का 75 एमएलडी पानी आज इस शहर में आई क्या, ये मेरे को अकरम मेराज जी बतावे। लेकिन आज सूर्या डैम की पानी, बीच में 1 हफ्ता पहले भी एक न्यूज में आई और फोटो आया कि गुलाब राव पाटिल से मैं मिला, एक नेता जो है हमारी विधायिका, कि गुलाब राव पाटिल से मिले और 50 एमएलडी पानी इस शहर में अभी आ सकता है इस पाइपलाइन से। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी एक विनती करना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर की जनता को आप मूर्ख न समझें। अभी सूर्या डैम की पानी का पाइपलाइन ही पूरे भाईंदर में नहीं आई है। आपने देखा कि 20-25 दिन पहले एक दुर्घटना हो गई बरसोवा पुल के नीचे पाइपलाइन क्रॉस करने की वजह से, और उसमें राकेश यादव करके मृत घोषित किया गया। अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली। उसके बाद जो मीरा भाईंदर के अंतर्गत पाइपलाइन जो डालनी है वो सूर्या डैम की 218 एमएलडी पानी के लिए, उसके लिए निधि का अभाव था। वो निधि प्रताप सरनाईक जी के अथक प्रयास से आया और उससे पाइपलाइन का वर्क ऑर्डर हुआ, टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ और अब पाइपलाइन बिछाने का काम चालू है। जब तक वो पाइपलाइन बिछ नहीं जाएगी तब तक 50 एमएलडी पानी आएगा कैसे? तो इस शहर में चुनाव नजदीक आ रही है विधानसभा का, इसके लिए जनता को गुमराह करने का, वाहवाही लूटने का और वोट लेने का श्रेय करने का काम यदि करते हैं तो मीरा भाईंदर की जनता सुज्ञान है, समझदार है और इस तरह की कतई जिस तरह के अफवाहों में, उनके भुलावे में पड़ने वाली नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं
कि आपको भी मालूम है मोइन जी, और पूरी जनता को मालूम है कि ये मेट्रो भी 2025 में ही चालू होगा, और ये जो सूर्या डैम का जो 218 MLD पानी है वो भी 2025 में ही आएगा, क्योंकि ये पाइपलाइन बिछेगी, उसके बाद अंतर्गत पाइपलाइन बिछेगी, उसके बाद अभी चेना में आना बाकी है, चेना से पानी आएगा, यहाँ मीरा भाईंदर के अंदर टाकी बनेगी, उसके अंदर सारा प्रक्रिया होने में और 4 से 5 महीने लगेंगे। तो 2025 में ही पाइपलाइन के माध्यम से मीरा भाईंदर में पानी आएगी। रह गया 3 ब्रिज का, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि 2 जुलाई को उद्घाटन होने वाला है, ये सबको मालूम है कि 2 जुलाई को उद्घाटन होने वाला है, लेकिन ये आपको बता दूं कि उस टाइम के तत्कालीन मीरा भाईंदर के आयुक्त बालाजी खातगांवकर, MMRDA के सहायक आयुक्त की उपायुक्त सोनिया शेट्टी जी थी, जिसका मैंने आपको वीडियो भेजा है, आपको मैंने फोटो भेजा है। वो आई थी और उनको सरनाइक साहब ने बताया कि शहर में नागपुर के धरती पे, क्योंकि मीरा भाईंदर में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी थी, काफ़ी समस्या का तकरार लोगों को आता था, अधिकारी भी बताते थे, आप पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी लोग बोलते थे कि शहर में ट्रैफिक की समस्या है। उसको देखते हुए सरनाइक साहब ने नागपुर के तर्ज पे यहाँ भी लोगों को रास्ता मिलनी चाहिए, मतलब ऊपर से मेट्रो जावे, उसके नीचे से कार जावे, ब्रिज पर से, उसके नीचे से फिर जिस तरह से रोड पे से गाड़ी जा रही है इस तरह से जावे, इस प्रकार की संकल्पना लाई। उसके लिए उन्होंने अधिकारी को बुलाया, अधिकारी ने सर्वे किया, उसके बाद 3 महीना तक मेट्रो का काम रुका रहा। उसके बाद 217 करोड़ रुपया की मंजूरी मिलने के बाद इस काम का शुरुआत हुआ, और आज देख रहे हैं कि 3 पुल पे से, 3 ब्रिज से 1 ब्रिज का काम लगभग समाप्ति के कगार पे है। जुलाई के फर्स्ट वीक में 2 तारीख 1 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस जो ब्रिज का है, नरेंद्र मेहता जी ने निरीक्षण किया और वहां पर उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक पहुंच गए थे। कल भी कुछ उनके समर्थक गए। तो हर कोई नेता जो अभी श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, क्या लगता है कि ये इस चुनाव को देखते हुए आने वाले ये सब चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये आपका कहना सही है कि सभी नेता लोग इसकी चुनाव के फायदा उठाना चाहते हैं। और रह गया सवाल सर्वे करने का, मैं तो उस ब्रिज पे रोज जाकर के सर्वे करता हूं, आपको पता होगा, आज भी मैं घूम करके आया, पहले भी घूम करके कि कब इसका काम पूरा होने वाला। उससे जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। मैं कह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि इस मेट्रो में उनका योगदान है, लेकिन ये जो तीनों ब्रिज जो है, इन तीनों ब्रिज में जरा भी किसी नेता का योगदान है नहीं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यदि श्रेय जाता है तो विधायक प्रताप सरनाइक जी को। मैं उसका लेटर भी आपको कल मांगता है तो दे दूंगा, बाकी फोटोग्राफ्स मैंने दिया है, वीडियो आपको दिया है, और आपके कई प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने न्यूज भी कवर किया, वो न्यूज भी मैंने आपको भेजा हूं। आप उसके माध्यम से जनता को बताइए। मैं कहना चाहूंगा कि जनता सुज्ञान है इस शहर में। आज आपको बता दूं कि यदि सब काम उस टाइम पे हुआ होता तो आज 3000 करोड़ की निधि विधायक प्रताप सरनाइक जी को इस शहर के लिए लानी क्यों पड़ती। आज आपको ताजा उदाहरण, 2015 से मीरा भाईंदर में सत्ता पे रहे लोग, महापौर से लेकर करके आज भी 61 से 62 नगर सेवक थे। मैं किसी पक्ष के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन कहने का मतलब है आज हमारा काशी मीरा विभाग भाईंदर पश्चिम में काम हुआ, मीरा रोड में काम हुआ, अपने विधानसभा में काम हुआ, कुछ जहां जिनकी खाजगी कोई रोड था उसको काम हुआ, लेकिन काशी मीरा विभाग आज तक दुर्लभ था। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, महायुति की सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से विधायक प्रताप सरनाइक जी को 3000 करोड़ इस शहर के लिए लाना पड़ा। और आज देख रहे हैं कि पूरे मीरा भाईंदर में विकास की गंगा बह रही है, और इसके आगे भी ये बची हुई 2-3 महीने के अंदर भी आपने देखा ताजा उदाहरण। एक दिन ऐसे ही हम लोग विधायक साहब के पास बैठे थे तो एक ऑफिसर मिलने के लिए आने वाले थे, दोस्त थे सरनाइक साहब के, तो उनके लिए इनको 1 घंटा लगा। तो पता चला कि वहां पे काफी ट्रैफिक है, बीच में 1 हफ्ता 15 दिन के लिए बंद था, जो गायमुख से लेकर के फाउंटेन तक रोड। तो उसी दिन ऐसी चर्चा चली, सरनाइक साहब बोला साहब आप ही एक काम कर सकते हैं, इस रोड क्या करना पड़ेगा, बोले रोड को चौड़ा करते तो साहब आप बहुत अच्छा होता। साहब ने बोला जरूर करेंगे। और शुक्रवार की घटना है और सोमवार के दिन इसका प्रस्ताव साहब ने मुख्यमंत्री साहब के पास रख दिया। तो समझिए कि वो नेता इस शहर के लिए कितना तत्पर है, इस शहर को पानी कैसे जल्दी मिले, इस शहर को अस्पताल कैसे जल्दी लोगों को सुविधा हो। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं सरनाइक साहब से मांग करूंगा कि इस शहर के लिए एक मेडिकल कॉलेज जो सरकार की होनी चाहिए, वो यदि इस शहर में होगा तो मुझे लगता है कि शहर की गरीब जनता का जो बाल बच्चे हैं उसकी सपने साकार होंगे। राममोहन जी, एक बात बताइए, जिस तरह से आप विधायक प्रताप सरनाइक जी के कट्टर समर्थक हैं और उनके कार्यों को आप यहाँ पर गिना रहे हैं, तो उसी तरह से अकरम मेराज और सारा अकरम ने भी अगर विधायक प्रताप इसी प्रकार से
इसी प्रकार से अकरम मेराज और सारा अकरम अगर नरेंद्र मेहता के समर्थक हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये काम नरेंद्र मेहता ने किए हैं तो उन्होंने ये दावा किया है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, अपने को चुनाव में टिकट मिले, वापस हमको चुनावी खर्चा मिले, हम चुन के आवे, नगर सेवक बने, इसके लिए यदि झूठा बोल करके प्रचार करेंगे तो नहीं। मैंने कहा ना कि इस मीरा भाईंदर के विकास में भूतपूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी का बहुत बड़ा योगदान है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ। मेट्रो में योगदान है, पानी में योगदान है, सड़क में योगदान है और विकासों में योगदान है। लेकिन प्रताप सरनाईक जी 2009 से लेकर के आज लगातार 3 बार विधायक चुने, तो उनका भी बड़ा योगदान है। लेकिन ये 3 जो पुल बने हैं इसमें उनका योगदान नहीं है। मैं बार बार कहता हूं और लास्ट तक कहूंगा, और इसका मैं पुरावे के साथ आपको दूंगा कि मेरे पास पुरावे हैं। मैं फोटोग्राफ से उसमें सर्वे में मैं भी था और कई पदार्थ मीडिया लोग भी थे, शकील भाई थे, आप थे, साबिर भाई थे, ऐसे और कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग थे, प्रिंट मीडिया वाले लोग थे। उसका फोटोग्राफ में आप देखिए। लेकिन किसी को अपने चमकेशगिरी चमकाने के लिए अपने नेता का खास बने, मैं आपको पहले कहा, मैं पदाधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इस शहर का सुज्ञान नागरिक हूं। मुझे भी राजनीतिक तजुर्बा है, मैं समाज सेवा में 1994 से काम कर रहा हूं। मैं बताया ना कि आज 100 करोड़ की निधि ला करके सीमेंट के रास्ते हमको क्यों बनाने पड़े। मीरा भाईंदर में मनपा में सत्ते में 2015 से कौन लोग बैठे थे। मैं वापस कह रहा हूं कि इस शहर के विकास में आदरणीय नरेंद्र मेहता जी का योगदान, बड़ा योगदान है, लेकिन उससे ज्यादा विधायक प्रताप सरनाईक जी का योगदान है और आगे भी रहेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो ये थे शिवसेना नेता रामभुवन शर्मा जी, और इन्होंने दावा किया है कि जो फ्लाईओवर बने हैं मेट्रो के नीचे, जिसका उद्घाटन आने वाले 2 जुलाई को होने वाला है, इसमें नरेंद्र मेहता का कोई योगदान नहीं। इसका पूरा श्रेय जाता है विधायक प्रताप सरनाईक को, क्योंकि उन्होंने ही प्रयास करते हुए और उनकी संकल्पना से ही ये 3 फ्लाईओवर ब्रिज बने हैं जो मेट्रो के नीचे से अलग से बनने हैं और जिसका उद्घाटन 2 जुलाई को होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा दावा है और उन्होंने कहा है कि ये जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव को देखते हुए किए जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मीरा भाईंदर शहर की राजनीति अब चुनावों को देखते हुए गरमा जा रही है और आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब चुनावी माहौल होगा तो ये आरोप प्रत्यारोप किस मोड़ पर आते हैं और क्या रंग लाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।